बंसी एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए लंबी दूरी तय करता था। लेकिन जिस हाईवे पर वह सबसे अधिक चलता था, उसे वहां की एक भयानक किंवदंती की जानकारी थी, एक चुड़ैल की कहानी जो रात के समय अकेले ट्रक ड्राइवरों को फंसाती थी। परंतु बंसी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं, जिन्हें लोग डरावने अनुभवों के नाम पर फैला देते थे। पर उसे यह नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अक्टूबर की एक काली रात थी। आकाश में बादल घने हो रहे थे और बिजली कड़कने लगी थी। बंसी अपने पुराने ट्रक को तेजी से चला रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, उसे समय पर अपना सामान पहुंचाना था। वह उस खौफनाक राजमार्ग पर था जहां ट्रक ड्राइवर अक्सर अनहोनी की बातें करते थे। बंसी को कभी किसी ने कुछ नहीं बताया था, बस कहानियां थीं और वह उन कहानियों को मनोरंजन के रूप में लेता था। जैसे ही वह एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा, उसे सड़क किनारे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वो परछाई स्पष्ट होती चली गई। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने बारिश में भीगी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बंसी को भीतर तक चीर गई। बंसी ने अपनी सीट से उठते हुए ट्रक रोका और खिड़की से झांका। वह सोच रहा था कि इतनी रात को यह औरत यहाँ कैसे आई। क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने जोर से पूछा। वह महिला चुपचाप उसकी ओर देखती रही और बिना कुछ बोले उसके ट्रक के पास आ गई। उसकी उपस्थिति इतनी अस्वाभाविक थी कि बंसी के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे गांव तक छोड़ दोगे? महिला ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो बंसी के दिल को धड़कने से रोक रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसे बैठने का इशारा किया। महिला चुपचाप ट्रक की दूसरी सीट पर बैठ गई। बंसी ने इंजन चालू किया और ट्रक एक बार फिर से अंधेरी सड़क पर चलने लगा। वो हर कुछ मिनटों में उस महिला की ओर देखता, पर उसकी आंखों में एक गहरा डर और रहस्य छिपा था। उसने देखा कि वह लगातार एक अजीब सा गीत गुनगुना रही थी। गीत की धुन सुनकर बंसी को घबराहट होने लगी, क्योंकि वह धुन उसे किसी पुराने किस्से की याद दिला रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? बंसी ने अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। वहीं जहां तुम जा रहे हो, महिला ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बंसी को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। वह लगातार महिला की अजीब हरकतों और गीत से विचलित हो रहा था। ट्रक के शीशों पर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं, और हर गिरती बूंद के साथ बंसी का दिल और अधिक तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बंसी को अजीब अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। ट्रक की लाइटें एकाएक बुझने लगी, रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक भयानक संगीत गूंजने लगा। बंसी ने रेडियो बंद किया, पर अगले ही पल वह फिर से चालू हो गया। महिला अब भी शांत बैठी थी, उसकी उपस्थिति अब और भी भयानक लग रही थी। तुम कौन हो? बंसी ने घबराते हुए पूछा। महिला ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मैं वही हूँ जिसकी कहानियां तुम सुनते आए हो। बंसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया था कि वह उस भयानक चुड़ैल के साथ था जिसके बारे में लोगों ने कहा था। उसकी गाड़ी की स्पीड तेज हो गई, पर जैसे ही उसने गाड़ी को और तेज करना चाहा, उसे महसूस हुआ कि उसका पैर ब्रेक या एक्सेलरेटर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से चल रहा था। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ा। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा विकृत हो गया था। क्यों डर रहे हो बंसी? क्या तुम भी उन सब की तरह हो जो मुझसे बचने की कोशिश करते हैं? बंसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका दिल मानो उसकी छाती से बाहर आने को तैयार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक स्थिति से कैसे बचे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा, महिला ने कहा। कौन सा वादा? बंसी ने डरते हुए पूछा। हर कोई मुझे छोड़कर चला गया, पर तुम नहीं जाओगे। उसकी आवाज में अब एक दर्द छिपा था। तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। बंसी ने महसूस किया कि ट्रक अब अचानक से एक सुनसान जगह पर रुक गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जगह कहाँ थी। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और सिर्फ वही ट्रक और वह महिला थी। महिला ने अपनी विकृत हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो या फिर। उसकी आवाज गूंजने लगी। बंसी की आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस भयानक स्थिति से कैसे निकले। उसने किसी चमत्कार की उम्मीद की, पर अब उसे अपने अंत का सामना करने का डर सता रहा था। लेकिन तभी अजीब रूप से महिला की आवाज में एक बदलाव आया। उसने बंसी को एक पल के लिए नर्म नजरों से देखा। कभी कभी
मुझे भी प्यार की तलाश थी, उसने धीमे स्वर में कहा। बंसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक भूत या चुड़ैल नहीं थी, बल्कि किसी समय वह भी एक इंसान थी जिसने प्रेम खो दिया था। यह एहसास उसकी चेतना को जकड़ने लगा। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने बंसी की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने हमेशा इंतजार किया कि कोई मुझे समझेगा, कोई मुझे बचाएगा। क्या तुम वो हो, बंसी? बंसी ने डर और करुणा से भरे हुए धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने महिला का हाथ पकड़ा, चारों ओर की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। आसमान साफ हो गया और बंसी ने देखा कि वह महिला धीरे धीरे एक सुंदर लड़की में बदल रही थी। उसकी विकृत शक्ल एक मासूम चेहरा बन गई और उसके बाल हवा में लहराने लगे। बंसी की आंखों में एक चमक आई। उसे समझ में आ गया कि महिला ने सिर्फ प्यार की खोज की थी और वह भी एक दर्द से गुजरी थी जो उसे इस दुनिया में भटकने के लिए मजबूर करता था। अब तुम आजाद हो, बंसी ने धीरे से कहा। महिला मुस्कुराई और उसके शरीर ने एक सुनहरी रोशनी में बदलना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसके साथ ही वह सारी भयानक घटनाएं भी समाप्त हो गईं। ट्रक सामान्य हो गया और बंसी ने देखा कि वह उसी सड़क पर वापस आ चुका था जहां से वह निकला था। उस रात के बाद बंसी ने कभी उस महिला या चुड़ैल को नहीं देखा। वह जानता था कि उसने किसी को आजादी दिलाई थी जिसने सदियों से सिर्फ दर्द और बदला ही जिया था। अब जब भी वह उस सड़क से गुजरता है, उसे उस महिला की याद आती है। वह समझ चुका था कि कुछ आत्माएं सिर्फ प्रेम और मुक्ति की तलाश में होती हैं और कभी कभी एक छोटा सा सहारा भी किसी की मुक्ति का कारण बन सकता है। समाप्त इस कहानी का अंत न केवल एक रहस्य और डर के साथ शुरू होता है, बल्कि यह हमें ये भी सीख